Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 6 of chapter number 2, word processing. The name of this session is working with page break and session break. So our first question arises, what is a page break and session break? Page break and session break are the formatting features that can be applied in MS Word. Both can be found in page layout option. Page break is nothing but a formatting feature with the help of which we can separate the contents in a different pages. Whereas a section break is nothing but we can divide our content within a single page. Means if I want to organize my data in different pages, then I can use page break, and if I want to organize my data in a particular section in a single page, then I can use section break. In today's topic, we are going to understand various options that are provided by page break and section break. I hope you are going to understand this topic. Thank you. Class, our today's topic is page break and section break. Page break and section break help in formatting the page layout in MS Word. Page break helps to separate contents between pages, whereas section break helps in splitting the document into sections. They make the text readable and presentable. तो पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक क्या होता है? पहली बात तो ये ब्रेक होते हैं. ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना. तो ये क्या करेंगे, जो पेज ब्रेक होगा वो सेपरेट कर देगा आपके कंटेंट को, मतलब जो भी आपने डेटा इन्फॉर्मेशन लिखी है आपने एक पेज पे, उसको दूसरे पेज पर ले जाएगा. और जो सेक्शन ब्रेक होता है वो जो आपके एक पेज के अंदर डेटा होता है उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देगा. ठीक है, ऐसा हम करते क्यों है? ताकि हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा डेटा है, वो रीडेबल हो जाए एंड प्रेजेंटेबल हो जाए. तो सबसे पहले तो क्लास हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारा पेज होता क्या है. ये जो आपको वाइट शीट दिख रही है, दिस इज योर वन पेज. आप इधर भी देख सकते हो कि लिखा हुआ है पेज 1 of 1. ठीक है, तो ये जो एक वाइट शीट होती है आपकी, दिस इज योर वन पेज. अगर मैं ऐसे एक और पेज ऐड कर लूँ तो दैट विल बी माई सेकेंड पेज. तो अभी हम पेज ब्रेक की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्शन ब्रेक की टाइप्स पढ़ेंगे. ये तो हमें समझ में आ गया, जो पेज ब्रेक है वो बेसिकली पेजेस पे ऑपरेट होगा, जो उसका जो भी ऑपरेशन होगा वो पेज पूरे एक पेज पे होगा. जो सेक्शन ब्रेक का ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? एक पेज के थोड़े से पार्ट पे होगा. अभी हम ये देखेंगे कि हम अपने डेटा को किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक इन कंसिडरेशन होगा दैट विल बी पेज ब्रेक. तो पेज ब्रेक के अंदर हमारे 3 ऑप्शंस आते हैं. जो सबसे पहला ऑप्शन होता है दैट इज़ आर पेज. तो पहले हम ये देखते हैं पेज ब्रेक हमें मिलता क्या है. आपको जाना है पेज लेआउट ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक. ठीक है, आप इस ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास देखो ये आया हुआ है पेज ब्रेक. इसके अंदर 3 ऑप्शंस है. वन इज़ योर पेज, सेकेंड इज़ योर कॉलम एंड थर्ड इज़ योर टेक्स्ट रैपिंग. और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेक्शन ब्रेक है और इसके अंदर आपके 4 ऑप्शंस है. नेक्स्ट पेज, कॉन्टीन्यूअस, इवन पेज एंड ऑड पेज. ठीक है, तो अभी हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं विच इज़ योर पेज. पेज के अंदर क्या होगा, मान लो आपने क्या किया, आपने ये एक लाइन लिखी. थोड़ा सा हम डेटा और लिख लेते हैं इसके अंदर एक बार. तो आई एम यूजिंग दिस फंक्शन. विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन मेरे पास अपने आप बहुत सारा डेटा लिखा हुआ आ जाता है, मुझे इतना सारा टाइप नहीं करना पड़ता. ठीक है, ये रैंडम फंक्शन होता है. अब मैं क्या चाहती हूँ, मान लो मैं व्यू के अंदर जाके इसको सिंगल वन पेज कर देती हूँ. अभी ये मेरा क्या चल रहा है, सिंगल सिंगल पेज ऐसे चल रहा है. ठीक है, ये मेरा वन पेज है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज. अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये वाला जो थीम है, थीम के बाद का जितना भी डेटा है, मतलब जो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम से, ये जितना भी आगे है ये नेक्स्ट पेज पे आ जाए. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. एक तो है कि मैं एंटर की प्रेस करती रहूँ बार 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 बार. बाय द टाइम ये सेव टाइम न्यू पेज अपने आप क्रिएट हो जाएगा, वो तो हमें पता है. जैसे अगर मैं ऐसे एंटर करती रहूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, एक टाइम के बाद एक न्यू पेज ये क्रिएट हो गया
और मेरा डेटा इसमें पहुंच जाएगा, बट दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना कर्सर रखूँगी जहाँ से मुझे पेज को ब्रेक करना है, मतलब पेज को तोड़ना है। पेज लेआउट ऑप्शन पे जाऊँगी, ब्रेक्स में जाके पेज पे क्लिक कर दूँगी और आप देखो अपने आप ये जितना भी डेटा था नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो ये क्या होता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का जो ये पेज ऑप्शन होता है ये क्या करता है, इट हेल्प्स द वर्ड प्रोसेसर टू इंट्रोड्यूस अ पेज ब्रेक सो दैट द कंटेंट्स आर शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पेज, ताकि जो भी आपके कंटेंट था, जो भी आपका डेटा था, वो क्या हुआ, रिमेनिंग डेटा वो सारा आपका नेक्स्ट पेज पर आ गया। ठीक है class, our next type of page break is column. This type of page break causes the text to begin at the top of next column. देखो कॉलम, कई बार अभी जो हमने डेटा लिखा हुआ है क्लास वो पैराग्राफ फॉर्म में है, पर कई बार हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा डेटा होता है इट शुड बी इन कॉलम फॉर्म। कई बुक्स में भी देखा होगा कि 2 कॉलम या 3 कॉलम में हमारा जो डेटा होता है वो लिखा होता है। तो हम देखते हैं वो बन कैसे सकता है। पहले तो हमें क्या करना है, पेज लेआउट ऑप्शन टैब में जाना है और कॉलम ऑप्शन पे जाना है। मान लो मैं चाहती हूँ मेरा जो डेटा है वो 2 कॉलम की फॉर्म में आए, तो मैंने 2 पे क्लिक कर दिया। अब आप ये देखो 1 कॉलम में तो आ गया क्योंकि डेटा इतना ही था। अब मान लो मुझे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 2nd कॉलम से, बट एज यू कैन सी आई एम नॉट एबल टू कीप माई कर्सर ओवर हेयर। मैं प्रेस कर रही हूँ लेकिन मेरा कर्सर यहाँ आ ही नहीं रहा। मेरा कर्सर या तो एक ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ कर्सर रखूँ, एंटर 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 मैं प्रेस कर रही हूँ, जब मेरा एंटर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ आएगा, बट ऑब्वियसली ये तो हम करेंगे नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर जो है अब वो यहाँ भी आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कॉलम बनाते हैं ना उस टाइम पे हमारा कर्सर जहाँ तक डेटा होता है सिर्फ वहीं तक ही जाता है। अगर वहाँ कहीं पे भी डेटा होगा वहाँ तो आराम से चला जाएगा, लेकिन जिस साइड पे डेटा नहीं होता ना उस साइड पे कर्सर हमारा नहीं जाता। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक से कॉलम का ऑप्शन लेना पड़ता है। एक बार हम वो ऑप्शन को कर लेते हैं तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली कर्सर को फिर अपना, अब मैं अपना टाइप कर सकती हूँ जो भी मुझे लिखना है। मान लो देखो अगर मैंने जैसे यहाँ पे डेटा लिखा तो सारा 2nd कॉलम के अंदर आ गया। नहीं तो क्या हो रहा था, मैं यहाँ कर्सर ही नहीं ला पा रही थी, और जब तक मैं कर्सर ही नहीं ला पाऊंगी तो मेरा टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। तो इस केस के लिए हम कौन से वाला पेज ब्रेक यूज़ करते हैं, कॉलम टाइप का। जो 3rd टाइप का हमारा होता है दैट इज़ टेक्स्ट रैपिंग। जो 3rd टाइप का हमारा होता है दैट इज़ जो टेक्स्ट रैपिंग, जो पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है वो भी हम देख लेते हैं। टेक्स्ट रैपिंग क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स embedded included on a page. The option is widely used in web pages where one needs to adjust the text with other images and diagrams. एक तो इसका यूज़ क्या होता है टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का कि आप जो भी डायग्राम या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने इसमें क्रिएट करते हो तो उसके अराउंड आप अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। एक इसका और बेसिक यूज़ होता है, वो क्या होता है, मान लो कवर पेज के बाद मैं एक नेक्स्ट या यहाँ से लगा लो प्रोड्यूस के बाद जो ये वर्ड है यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लाना चाहती हूँ, तो मेरे पास एक तो ऑप्शन रहेगा कि मैं एंटर दबा दूँ। पर आप जैसे ही देखो मैंने एंटर दबाया तो यहाँ से जो मेरी ये 3 लाइंस हैं अब ये न्यू पैराग्राफ की तरह क्या हो रही है, कंसीडर हो रही हैं। वर्ड क्या कर रहा है, उसको एक नया पैराग्राफ बनाना है, पर मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये इसी पैराग्राफ के अंदर आए, मतलब जो ये वाली लाइन है प्रोड्यूस तक और उसके बाद जो वर्ड से लेके गैलरीज तक का है टेक्स्ट, ये सारा मेरा एक ही पैराग्राफ में रहे, लेकिन ये वर्ड्स अगली लाइन में जाए। तो एंटर तो ऐसा कर नहीं रहा, अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो ये अपना एक नया पैराग्राफ बना लेता है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, आप अपना कर्सर प्लेस करो, ब्रेक में जाओ और टेक्स्ट रैपिंग में चले जाओ। जैसे ही आप टेक्स्ट रैपिंग में गए तो अब क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन में भी आ गया और ये क्या हुआ, आपका न्यू पैराग्राफ भी नहीं बना। जब आपका ऐसा कोई केस होता है जब आप अपने टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट, अब मैंने इस टेक्स्ट को इसी टेक्स्ट के अराउंड क्या कर दिया, रैप कर दिया। मैं आपको बता रही थी ना कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड रैप हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है इसी टेक्स्ट के अराउंड रैप हो गया, इसीलिए इस ऑप्शन का नाम क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग। मतलब ये न्यू पैराग्राफ नहीं बना, ये उसके साथ ही अरेंज हो गया। रैपिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज होता है। ये वाला कौन सा ऑप्शन यूज़ किया हमने, पेज लेआउट में जाके 3rd ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग। तो आपका ये क्या हो गया,
इसके अराउंड रैप हो गया, अरेंज हो गया। नाउ क्लास, अब तक हम जो भी चेंजेस कर रहे थे वो हमारे सारे सेट ऑफ पेजेस में हो रहे थे। जैसे अभी मैंने सिर्फ 1 पेज कंसीडर किया हुआ है, पहले मैं 2-3 पेजेस ऐड करती हूँ। मान लो हम यहाँ पे रख के एक पेज ब्रेक एंटर कर लेते हैं। दिस इज़ माई सेकेंड पेज। फिर मैं एक और पेज ले लेती हूँ, दिस इज़ माई थर्ड पेज। मान लो साइज़ थोड़ा हम कम कर लेते हैं फॉर नाउ, ताकि हमारी 3 के 3 हमें दिख जाएँ, ठीक है। और मान लो हम यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, एंड ऑन थर्ड पेज ऑल्सो हम ये फंक्शन लगाते हैं ताकि हमारा कोई टेक्स्ट इसके अंदर एंटर हो जाए। नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मान लो मैं यहाँ जाके इस पेज की मार्जिन चेंज कर देती हूँ, नैरो कर देती हूँ। तब आप ये देखो कि अगर मैंने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये इन तीनों की जो मार्जिन है वो क्या होगी, नैरो हो गई। मतलब तीनों पेजेस पे ये इफेक्ट आया, ठीक है। मान लो अगर मैं इस इधर जाके कॉलम पे जाके 2 कॉलम का बना देती हूँ, तो ये इफेक्ट भी क्या हुआ, मेरे तीनों के तीनों पेजेस पर आया। अगर मान लो मेरे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा पेजेस होते तो उन पर भी आता। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पेज ब्रेक वाला जो सेक्शन होता है, जो पेज ब्रेक वाला हमारा ऑप्शन होता है, वो क्या करता है, जो भी हम चेंज करेंगे, जो भी हम चेंज अप्लाई करेंगे, दैट विल बी अप्लाई टू ऑल आर पेजेस इन आर डॉक्यूमेंट। मतलब वो हमारे ओवरऑल डॉक्यूमेंट में, फुल डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा वो पर्टिकुलर चेंज। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं चाहते, कई बार हम चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन सिर्फ हमारे एक ही पेज पर हो, जो हमारे रिमेनिंग पेजेस हैं वो उन पर अप्लाई ना हो, ठीक है, वो उस चेंजेस से हिडन रहे। तो ऐसे केस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक क्या करता है कि वो हर एक पेज को डिफरेंट सेक्शन में कंसीडर करता है, और कई बार वो एक पेज में भी वेरियस सेक्शंस बना देता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो चेंज होगा, जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेक्शन में होगी जिसमें आप करना चाहते हो। रिमेनिंग आपका सारा सेक्शन जो होगा वो उस चेंज से परे रहेगा, मतलब वहाँ पर वो चेंज नहीं होगा। तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम सेक्शन ब्रेक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक जो है, दैट इज आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है, इट स्टार्ट्स अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। मतलब ये हर पेज को एक डिफरेंट सेक्शन की तरह कंसीडर करता है। जो भी हम पर्टिकुलर चेंजेस करेंगे वो सिर्फ एक ही पेज के अंदर होंगे, जो बाकी रिमेनिंग पेजेस हैं उनके अंदर वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऐसा सेक्शन पे जो हमारा ये ब्रेक होता है बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ से आपको सेक्शन ब्रेक लगाना है, नेक्स्ट पेज वाला, वहाँ पे आप अपना कर्सर रख दो। देन गो टू पेज लेआउट ऑप्शन, क्लिक ऑन ब्रेक और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से क्या हुआ, अब ये आपका अलग पेज है, ये आपका अलग है, ठीक है। ये 2 सेक्शन बन चुके हैं। सिमिलरली ये मेरा थर्ड पेज है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा एक अलग सेक्शन है। अब अगर मैं इस पेज में कोई चेंज करती हूँ तो वो इन 2 में नहीं आएगा। अगर मैं सेकंड वाले पेज में कोई चेंज करती हूँ तो इट वोंट अफेक्ट माय फर्स्ट एंड थर्ड पेज, और अगर मैं अपने फर्स्ट पेज पे कोई चेंज करती हूँ तो इट वोंट अफेक्ट माय सेकंड एंड थर्ड पेज। तो वी आर गोइंग टू सी हाउ। जैसे मान लो मैं सेकंड पेज पे गई और मैंने क्या किया, इसका मार्जिन, मैंने कुछ सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना कर्सर रखा है वीडियो से पहले, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन नॉर्मल। अब आप देखो मेरा फर्स्ट पेज जो है वो नैरो मार्जिन पे ही है। मैंने प्रीवियस उसमें क्या किया था, नैरो मार्जिन चेंज कर दी थी ना, तो ये नैरो ही है, बट ये नॉर्मल मार्जिन हो गई। और अगर मैं अपना थर्ड देखूँ तो वो भी अभी नैरो मार्जिन में ही है। मान लो अब मैं अपने थर्ड वाले पेज पे अपना कर्सर रखती हूँ और इसकी मैं ओरिएंटेशन कर देती हूँ लैंडस्केप। ये सब तीनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पोर्ट्रेट में है ना, आई एम चेंजिंग द लैंडस्केप फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। जैसे ही मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूँगी, अभी भी मेरा फर्स्ट पेज स्टिल इन पोर्ट्रेट, सेकंड इज ऑल्सो इन पोर्ट्रेट, बट माई थर्ड पेज इज लैंडस्केप। इसकी ओरिएंटेशन क्या हो गई है, इट्स ओरिएंटेशन हैज़ बीन चेंज टू लैंडस्केप, ठीक है। तो सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज का मतलब यही होता है कि हर एक पेज जो होता है वो आपका एक सेक्शन बन जाता है। वट एवर एडिटिंग यू विल डू इन दैट पर्टिकुलर पेज वोंट इफेक्ट योर रिमेनिंग पेजेस। आपके बाकी के पेजेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ उसी पेज पे आएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके ये सेक्शन ब्रेक्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, आप होम पे जाओ, आपने ये पाई वाला सिंबल देखा होगा, ठीक है, इसको हम शो हाइड का सिंबल भी बोलता है। जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जहाँ पे देखो आ रहा है पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक।
फिर से पेज ब्रेक। आप यहाँ देखिए सेक्शन ब्रेक, मतलब यहाँ वो बता रहा है कि ये आपका एक सेक्शन है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है, अब नेक्स्ट पेज आ गया है। कौन से वाला सेक्शन ब्रेक लगाया हुआ, उसका नेम भी दे रखा है नेक्स्ट पेज। हमने सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज वाला लिया है ना, तो ये उसका नाम भी दे रहा है कि आपने एक सेक्शन ब्रेक लगाया है नेक्स्ट पेज वाला, तो अब ये नेक्स्ट पेज की तरह ही कंसीडर होगा कि यहाँ पे एक नया सेक्शन बन चुका है। अब इसके आगे कोई पेज नहीं था और कहीं पे हमने सेक्शन ब्रेक नहीं लगाया, तो ये वो लाइन यहाँ पर नहीं आई। ओके, now second type of section break is continuous. It starts a new section on the same page at the current position. जो आपका continuous section break है वो क्या करता है कि वो एक ही पेज में आपके बहुत सारे sections बना देगा और हर section के अंदर आप different editing या formatting कर सकते हो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट पेज को कंसीडर करती हूँ, मैंने क्या किया, मान लो मुझे यहाँ से अब एक नया सेक्शन बनाना है। मैं चाहती हूँ ये मेरा एक पहला सेक्शन हो, ये सेकंड पैराग्राफ मेरा दूसरा सेक्शन हो, ये थर्ड पैराग्राफ मेरा थर्ड सेक्शन हो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू प्लेस माय कर्सर ओवर हियर, देन आई एम गोइंग फॉर पेज लेआउट ऑप्शन। इसके अंदर आप ब्रेक ऑप्शन पे जाओगे एंड क्लिक ऑन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद मैं थीम्स पे चली गई, थीम्स पे मैंने क्लिक करके अगेन कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक कर दिया और सेव टाइम पे जाके मैंने फिर से कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक कर दिया। अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि बिल्कुल सेम है, लेकिन अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हुआ क्या। मान लो मैंने कर्सर अब यहाँ पे रखा है और मैं यहाँ पे इसका जो कॉलम है वो 2 कर रही हूँ, तो आप देखो सिर्फ जो मेरा सेकंड वाला पैराग्राफ था वो ही 2 कॉलम वाला हुआ और किसी भी उसमें चेंज नहीं आया। रीज़न क्या था कि जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है वो मेरा अब फर्स्ट सेक्शन बन चुका था, सेकंड पैराग्राफ हैड बिकम माय सेकंड सेक्शन, थर्ड पैराग्राफ हैड बिकम माय थर्ड सेक्शन और जो रिमेनिंग था इट हैज़ बिकम माय फोर्थ सेक्शन। अब मैं जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी चेंज करूँगी वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेक्शन में चेंज होगा, पेजेस तो छोड़ दो, एक ही पेज के उतने ही सेक्शन में होगा। जो रिमेनिंग सेक्शंस होंगे वो भी उससे अनअफेक्टेड रहेंगे, वो उसको भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। मान लो मैं यहाँ पर जाकर इसकी इंडेंटेशन ये चेंज कर देती हूँ, मान लो क्लिक करके, तो आप देखो सिर्फ थर्ड पैराग्राफ की ही इंडेंटेशन चेंज हो रही है और बाकी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो वो लास्ट आपका नीचे जा भी रहा है वो इसलिए कि ये 4 लाइंस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये 3 लाइंस में रहे तो वो ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब अगर अब मैं जो भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में चेंज करना चाहती हूँ उसमें कर सकती हूँ, बाकी जो मेरा रिमेनिंग पेज है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो इस टाइप का जो आपका सेक्शन ब्रेक होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक। Now class, our third type of section break is even page. Even page starts a new section on the next even numbered page. देखो इवन पेज हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर्स हमारे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इवन पेजेस भी हमारे ऐसे ही होगा जिनका पेज नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा, ठीक है। तो अभी आपको पहले एक चीज़ दिखाती हूँ, आप ये देखो अगर हम इसका पेज नंबर देखें तो कौन सा है, 1 है ना, आउट ऑफ 3 मैंने 3 पेजेस क्रिएट किए हुए थे। उसके बाद आप इसका नंबर चेक करो, दैट इज़ 2। एंड अब अगर हम इसका पेज नंबर चेक करें तो दैट इज़ योर चेंज हो गया, हाँ 3 आ गया, ठीक है। तो दैट इज़ 3, मतलब मेरे पेजेस जो अभी एक सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं 1, 2, 3। अब मैं क्या करती हूँ, मान लो मुझे एक इवन सेक्शन ब्रेक चाहिए, इवन नंबर वाला सेक्शन ब्रेक चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं 2 पेज नंबर पे गई, यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा, आई वेंट टू पेज टैब, ब्रेक पे क्लिक किया, इवन पेज पे क्लिक कर दिया। अब मैं एक बार पेज नंबर चेक करती हूँ, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये ऑप्शन करता क्या है। दिस इज़ माई पेज नंबर 1, फाइन। दिस इज़ माई पेज नंबर 2, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। अब इस वाले को देखना, दिस इज़ माई पेज नंबर 4, मेरा 3 पेज नंबर कहाँ गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। और उसके बाद मेरा कौन सा पेज नंबर आ गया है, 5। अगर आपको ध्यान हो तो ये पेज तो पहले इसके बाद इससे नेक्स्ट जो पेज था वो वही था जो अब मेरा 5th पेज नंबर है। तो यही काम होता है आपका इवन पेज नंबर का, कि जैसे 2 था, 2 पेज नंबर क्या था, इवन था। तो जब मैंने पेज लेआउट में जाके इवन वाले
सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया तो वो अपने से नेक्स्ट एक पेज को इंसर्ट करेगा, और वो कौन सा होगा, जो नेक्स्ट इवन नंबर वाला पेज होगा उस नंबर से। जैसे 2 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आता है, 4, तो 2 के बाद अब आपको कौन सा पेज नंबर दिखेगा, 4 दिखेगा, आपका 3 वाला हट गया, ठीक है। और जो आपका टेक्स्ट 3rd पेज नंबर पे था वो किस पे आ गया, अब आपका 5th पे, मतलब आपका जो 3rd पेज नंबर वाला टेक्स्ट था वो किस पे आ गया, 5th पे। एक्चुअली कई बार क्या होता है, हमें इवन नंबर वाले पेजेस पहले देखने होते हैं, उसके बाद हमें ऑड नंबर वाले पेजेस देखने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले अपना ऐसे इंसर्ट करते रहते हैं जिससे हमारे इवन पेजेस आ जाते हैं साथ में, और बाद में हम अपने ऑड नंबर्स वाले पेजेस को ले लेते हैं और उनको मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट है पेज लेआउट के अंदर ऑड पेज वाला सेक्शन ब्रेक, ये भी ऐसे ही करेगा, ये अपने से क्या करेगा, नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड करेगा। मान लो ये पेज नंबर 5 है ना, 5 इज़ योर ऑड नंबर। मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर रखा, देखो टेक्निकली तो 6 पेज नंबर आना चाहिए 5 के बाद, लेकिन मैं पेज लेआउट पे जाके जब ऑड पेज पे क्लिक करूँगी तो आप ये देखो, ये मेरा ये वाला, ये जो है मेरा 5 पेज नंबर था ना, तो 5 के बाद अब मेरा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 पेज नंबर आ ही नहीं रहा। वो क्या कर रहा है, जो नेक्स्ट ऑड नंबर था 5 से, विच वो 7, 5 के बाद 6 तो इवन हो गया, नेक्स्ट इज 7, तो जो 7 नंबर वाला पेज था इसने मुझे वो शो किया। तो ऑड पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक के अंदर क्या होगा कि जो आपका ऑड नंबर वाले पेज होंगे वो आते जाएंगे, और इवन वाले के अंदर क्या होगा, जो आपके इवन नंबर वाले पेजेस होंगे वो साथ में आते जाएंगे, सो दैट यू कैन मैनेज योर पेजेस। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या है, सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू दैट। So class, I hope you have understood the topic of page break and section break. Thank you.